ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई बहन एवं सज्जन साधक जन जितने भी लोग हैं, सबसे मेरा एक निवेदन है, अपनी भारतीय परंपरा का जो विज्ञान है जो लुप्त होता जा रहा है, कुछ लोगों ने अपभ्रंश करके रख दिया और आज हमारे ऋषि मनीषियों के द्वारा दिया गया विज्ञान, शब्द विज्ञान, स्वर विज्ञान, जिसको लोग अंधविश्वास, परिहास की दृष्टि से देखते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। आप कितने भी साइंटिस्ट हो जाएंगे, प्रकृति ने जो इस पृथ्वी पर दे रखा है, आप उसी से किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हो। बस इतनी ही साइंस है तुम्हारे पास। हमारे पौराणिक ग्रंथों को उठाकर देखिए, जो आज बना रहे हो, जितने आइटम आज बन रहे हैं, ये हमारे ऋषि मनीषियों ने पहले ही बना लिया था। इनकी रचनाएं पहले ही हो गई थी। आज हम उन्हीं को देख करके, उन्हीं का अध्ययन करके हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं और अपनी तारीफ सुनने के लिए अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं कि मैंने एक काम किया है तो मेरी तारीफ की जाए। तारीफ करने योग्य हो आप सभी लोग हो, सभी जितने विद्यार्थी हमारे भारतीय परंपरा का निर्वहन करने वाले, इस संस्कृति को जानने वाले, अपनी परिधान, अपनी वेशभूषा, अपनी मर्यादा, अपनी शान, अपने राष्ट्र के ध्वज का सम्मान करने वाले जो भी भारतीय हैं, तो इसमें रुचि जरूर रखते होंगे। वो अध्यात्म से हट करके कोई नहीं जाता है। जो अध्यात्म से हट जाता है वो पाश्चात्य पद्धति के आधार पर चलने वाले लोग वो सोसाइटी बनाते हैं, परंपरा में नहीं रहते, उनकी कोई परंपरा नहीं होती। मैं यही प्रयास कर रहा हूं, हमारे जो तंत्र मंत्र, कुछ ग्रंथ जो लुप्त हुए हैं, हो रहे हैं, मैं पुनः समाज के अंदर स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, अपने अगर राष्ट्रीय वेशभूषा से, राष्ट्रीय परंपराओं से, भारत की मिट्टी से प्रेम है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। देखो, शब्दों का खेल है, हमारे तंत्र मंत्र सब शब्दों का खेल है। जो हम बोलते हैं वो भी मंत्र है, जो आप बोलते हैं वो भी मंत्र है। शब्द से हट करके आप कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बोल सकते। कक्षा 1 की पुस्तक में जो बच्चे को शुरू से स्वर और मात्रा बताए जाते हैं, व्यंजन बताए जाते हैं, आप उनसे हट करके आज तक किसी साइंटिस्ट ने एक भी शब्द का निर्माण किया हो और उसको उच्चारित किया हो? कोई ऐसा नया शब्द बना करके आकार दिया हो और उसका उच्चारण करके दिखाया हो तो आप हमको बताइए। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो भाई क्षमा करना, आप लोग योग्य हो। लेकिन मैं आप लोगों को जागरूक करता हूं कि इस शब्दों के रहस्यों को जानें, इसमें छिपी हुई ऊर्जा को जानें। मंत्र क्या है?
अंतःकरण की छिपी हुई ऊर्जा को शब्दों के द्वारा बाहर निकालना, किसी दूसरे पर प्रभाव डालना, किसी ऐसे कार्य के लिए दूसरी की मानसिकता को प्रेरित करके अपना कार्य कराने के लिए बाध्य कर लेना, यह शब्दों का रहस्य है। जैसे आप शब्दों का उच्चारण एक ध्वनि, एक तरंग के साथ उच्चारित करते हो, तो जब ध्वनि बनती है तो उससे तरंग बनती है, तरंग वायु में विलीन हो जाती है। कुछ तरंगे टकराती हैं ऐसी ऊर्जाओं से कि जिनको तुम्हारी तरफ मुड़ करके देखना पड़ता है और तुम्हारे कार्य को संपादित कर देती हैं। केवल ऊर्जा से जुड़ने का एक माध्यम है हमारा शब्द। शब्दों के द्वारा ही मैंने ब्रह्म को जाना, शब्दों के द्वारा मैंने आपको जाना, आपके शरीर का नाम का एक परिचय लिया, शब्दों के द्वारा ही हमको जाना गया, शब्दों के द्वारा ही हमारे शास्त्र में छिपे हुए रहस्यों को जाना गया। तो क्या है, शब्दों के द्वारा ही हम प्रभु की स्तुति करते हैं, माँ भगवती का ध्यान करते हैं, हम भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं, फिर भी शब्दों का ही उच्चारण करते हैं। अगर मुझसे कोई अपराध हो रहा हो तो आप लोग हमें क्षमा करते हुए इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। मैं भारतीय हूँ, भारतीय परंपरा को मानने वाला हूँ और इस भारतीय विज्ञान को ही अपने शब्दों में छिपे हुए रहस्यों को जानने का प्रयास करता हूँ। इसी पर मेरा शोध कर चलता है और यही प्रयास करता हूँ कि जैसे कोई गरीब आदमी है तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक चीज याद रखिएगा, किसी को भ्रम में डाल करके, तंत्र मंत्र के भ्रम में डाल करके उसकी जिंदगी से खिलवाड़ मत करना। पहला उपचार डॉक्टर है। हमारे यहाँ की पद्धति आयुर्वेद थी, आयुर्वेद के बाद फिर यूनानी पद्धति आई, यूनानी पद्धति के बाद होम्योपैथिक आया, उसके बाद एलोपैथिक आया। तो हम अपनी परंपराओं में जड़ी बूटियों पर विश्वास करते हैं। नहीं मालूम कितनी औषधियां हमारी जड़ी बूटियों से बनती हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस तंत्र मंत्र की वीडियो डालता हूं और सबसे मेरा निवेदन है कि अपनी भारतीय परंपरा में बढ़ करके हिस्सा लें और इनके प्रति जागरूकता थोड़ा सा दिखाएं। आज मैं एक मंत्र ऐसा दे रहा हूं जैसे लोग आउट ऑफ सेंस हो करके अपने बॉडी को इछल कूद करने लगते हैं, इधर के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फला हैं, हम फला हैं। पहले तो ऐसे मरीज को डॉक्टर के पास ले जाकर के उसकी मानसिकता को चेक कराओ कि ये मानसिक रोगी तो नहीं बन गया। अरे एक बात बताइए, सीधी बात मैं बोलता हूं, अगर कोई शक्ति किसी के शरीर पर आ रही है, वो कहती नहीं जाऊंगा, बर्बाद करके जाऊंगा, तो बर्बाद करने के लिए शक्ति तुम्हारे पास है। अरे जिस परिवार पर आए हो, कम से कम कृपा दृष्टि तुम्हारी हुई है, उस परिवार को दे जो 10-20 करोड़ रुपया। तुम तो पावर वाले हो भाई, शक्ति दिखाओ अपनी, उसकी दरिद्रता दूर हो जाए, परिवार का कल्याण हो जाए। तब ऐसा कोई नहीं करता। इस बात का ध्यान में रखो, पहले गफलत में मत रहो, किसी की जिंदगी धोखे में मत डालो। जिन लोगों पर सवारी आती है या जो लोग टोना टंबर के शिकार हो जाते हैं, डीठ मूठ के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए एक मंत्र मैं दे रहा हूं। जो ज़्यादा परेशान पीड़ित हो जाए, एक ताम के पात्र में जल ले लें, चमेली के फूल उसमें डाल लें, 108 बार जो मैं मंत्र दे रहा हूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, 108 बार पाठ करके अवंतित कर लें और उसी में से एक फूल को उठा करके 23 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पुष्प से उसी जल को 23 बार उच्चारण करके जल को छिड़क दें। आप देखिएगा 5 मिनट नहीं लगेगा,
रोगी में सुधार हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा। आप इस मंत्र को केवल 11 माला जाप करके 108 आहुति दे देना, मंत्र द्वारा सिद्ध हो जाएगा, काम करेगा। अब मैं मंत्र बता दे रहा हूं। ओम वज्र प्रहार कपाट कलक अलक पल लंका का पलक फलक पलांगवती की वाचा छू। मैं दोबारा फिर रिपीट किए दे रहा हूं। ओम वज्र प्रहार कपाट कलक अलक पल लंका का फलक पलांगवती की वाचा छू। बस मंत्र इतना है। आप लोगों से निवेदन है, आप इसको एक बार समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए एक बार इसको जरूर आजमाएं। जो लोग पीड़ित हो जाते, अच्छे नहीं होते, बीमारी घेर लेती है, उन पर भी आजमाएं, वो ठीक होगा। विश्वास के साथ करो इसको। मैं इसी के साथ सभी लोगों के लिए मंगल कामना। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।